इस वीडियो में हम आज सीबीएसई में इंक्लूड की गई क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ सम्स करेंगे जो कि सेक्शन का फॉर्मूला पर आधारित है। सवाल को कॉपी के स्क्रीन पर देखिए और हमें सुनिए। आपकी सारी की सारी भ्रांतियाँ आसानी से घुलनशील हो जाएंगी, हवा में अदृश्य हो जाएंगी। सवाल को आप बेहतर समझ पाएंगे और आने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम्स के लिए आप बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ध्यान रहे कि इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी किया है। तो कॉपी स्क्रीन को घुमाते हुए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्लास 10। सवाल है बालक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 3 पॉइंट, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी। पॉइंट ए हमने पकड़ लिया विदाउट एनी क्वाड्रेंट और -7 4। क्लियर? इस दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया ऐसे करके। सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब इसको 3 पॉइंट में कट करना है। आई बात समझ में? ये हमारा जो ए बी होगा इसको 3 पॉइंट में कट करना है। तो हम ए बी पे 2 पॉइंट लेंगे पी और क्यू। अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं तो एक पोर्शन ए पी हो गया, दूसरा पोर्शन पी क्यू और तीसरा पोर्शन क्यू बी। क्लियर? ट्राइसेक्शन हो गया, ट्राइसेक्शन हो गया, 3 पार्ट हो गया ना। एक लाइन सेगमेंट एक बी के हमने 3 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा ए पी, फर्स्ट टुकड़ा, सेकंड टुकड़ा पी क्यू और थर्ड टुकड़ा क्यू बी। और ट्राइसेक्शन है मतलब तीनों टुकड़े आपस में बराबर हैं, दैट इज ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। क्लियर? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो हमारे पास ट्राइसेक्शन के कितने पॉइंट निकले? 2 पॉइंट निकले पी और क्यू। इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी है सब? तो पहले चूंकि ये लाइन सेगमेंट पे इंटरसेक्शन का मामला है तो रेशियो होगा, अर्थात हम सेक्शन फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, वो भी इंटरनल डिवीजन पे। हमें इस पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। ध्यान दीजिएगा। पहली बात, लेट ए 2, -2 एंड बी -7, 4 बी द पॉइंट्स। ये लिख लिया आपने, पॉइंट्स। एंड P, Q be the points of trisection, be the points of trisection। निकालना क्या है? P Q। हाँ, P और P का कोऑर्डिनेट्स और Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। P का XY, Q का XY निकालना है। आई बात समझ में? be the points of trisection of AB, that is AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB हो जाएगा, हो जाएगा। आई बात समझ में? फ्रॉम द फिगर P डिवाइड्स ए बी इंटरनली, अंदर में कट कर रहा है। इन द रेशियो कितना? पहला पोर्शन ए पी है तो 1 हो गया, और पी बी में 2 पोर्शन है आपका, एक पोर्शन पी क्यू, दूसरा पोर्शन क्यू बी। तो 1 + 1 कितने पोर्शन हो गए? 2। तो पहला को कितने पोर्शन में डिवाइड करेगा? इंटरनली 1:2 के रेशियो में। मतलब लाइन सेगमेंट ए बी को पहला पॉइंट पी कितने रेशियो में भाग कर रहा है? 1:2 कैसे होगा? अगर इस लाइन सेगमेंट को अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दिया गया तो पहली वैल्यू को हम यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 पकड़ते हैं। क्लियर? तो पहली वैल्यू अगर पहला पार्ट 1 है तो ये पीबी का पार्ट कितना हो जाएगा? पीबी का तो 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लाइन सेगमेंट को हमने 3 इक्वल पार्ट में बांटा है ना। पीछे में तो 2 इक्वल पार्ट है, दोनों इक्वल पार्ट मिलकर 1 प्लस 2 पार्ट नहीं हो गया। क्लियर? तो पहली बात ये P का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। नाउ P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, बोलिए 1:2। देयरफॉर P ऑफ XY कितना होगा? बोलिए, फॉर्मूला मालूम है ना? M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। और सिमिलरली Y के लिए हम क्या कॉमा देके M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2, और दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर अर्थात ब्रैकेट के अंदर। M1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू कितना होगा?
x2 कितना है आपका -7। लिखना पड़ेगा ना हाँ। M2। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, फिगर से आप कर सकते हैं डायरेक्ट। ये x1 y1 x2 y2, तो m1 x2, तो m1 आपका 1 है और x2 कितना है आपके पास, x2 कितना है -7 हाँ, प्लस m2 कितनी है आपके पास 2, 1:2 है ना। हाँ। m2 2 है आपके पास और x1 कितना है, तो M1 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। जरूरत नहीं, क्यों लिखने का जरूरत है, इतने गधे नहीं है ना, आप क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओके, इन द एग्जामिनेशन आंसर स्क्रिप्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड मैथड। Full marks is avoided if you are writing in this way, and if you are going to jot down everything in detail, whether x is here, m1 is this one, m1, we do write m1, the values of m1, m2, x1, x2, y1 and x2 respectively, where simple problems are given, okay, but where a particular typical questions are given, no, and There is no if it time is to write. there is no time to write, and it's always understood that you were going to do the problem on some advanced stage. This is the problem of advanced stage. It's not a matter of single question. It's not a lollipop question. It's a Cadbury, because it has a matter of trisection. हाँ, Okay. So 2 into x1 कितना होगा आपके पास पंडित जी 2, x1 2 है बाई m1 प्लस m1, तो 1 प्लस 2, नीचे में भी 1 प्लस 2 कर देते हैं, और m1 है आपके पास 1, y2 कितना है 4, m2 कितना है 2 और y1 कितना है -2। आई शाबाश। दिस बिकम्स कितना -7 प्लस 4, -3। -3/3 कितना होता है -1, 4 -4 0, 0/3 0, -1, 0। अब देखिए पी का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब क्यू कितने पॉइंट में डिवाइड करेगा, तब पी बोल जाएंगे। आई शाबाश, देखा, इसलिए बोलता हूँ डाबर च्यवनप्राश खाया करो। देखा 4 दिन खाए हो, कितना दिमाग काम कर रहा है। क्यू ऑल्सो डिवाइड्स ए बी, समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट है। इंटरनली in the ratio 2:1. Therefore, Q of xy हमारे लिए इस xy इधर होगा, ये x1 y1 x2 y2 उससे मतलब नहीं है, क्योंकि xy काम खत्म हो गया। ये इसका xy था, अब ये Q का xy, ओके। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले m1, आप फॉर्मूला समझ गए होंगे लिखने का, टाइम वेस्टेज है। तो कितना होगा पंडित जी, m1 कितना है इस बार 2, और x1 कितना है m1 x2 तो -7 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -2 अब बाई 2 + 1, और m1 y2, तो m1 कितना है आपका 2, y2 कितना है m1 y2 4 है ना, और प्लस m2 y1, m2 कितना हो जाएगा 1, और y1 कितना है -2 बाई 2 + 1, शाबाश। -14 + 2 इज -12 बाई 3 इज -4, 8 में से 2 गया 6/3 = 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इज इक्वल टू -4,2। निकल गई सारी खेकरी, बन गया सवाल, आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, फाइंड द रेशियो in which the y-axis divides the line segment joining the points this and this। पहला पोर्शन ध्यान से देखिएगा। पहली बात, इस सवाल को करने से पहले बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y-axis, x = 0, क्योंकि y, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस पे जाके x की वैल्यू नहीं होती, वहां पे सिर्फ y ही का वैल्यू आता है, इसलिए x = 0। और ठीक इसी तरह इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y = 0 होता है। हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है इसमें, और पड़ेगी ही, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5 - 6 एंड -1 - 4। सवाल ये है, कहने का मतलब ये कि किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में जब आप पॉइंट 5 - 6 को प्लॉट करते हैं, फिर -1 - 4 को प्लॉट करते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने पर देखते हैं
कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस से होकर गुजरती है, इसका मतलब वाई एक्सिस को कट करते हुए चलती है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। इस प्रश्न को हम डायग्राम में निरूपित करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट दिस क्वेश्चन हाउ टू डू इन द प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल। लेकिन सही तरीके से हमें दिखाइए। हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, व्यूअर्स देख रहे हैं आप, और ये वाई एक्सिस है। हमारा पहला पॉइंट कितना है 5 - 6। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव तो इधर जाएगा, दूसरा पॉइंट नेगेटिव। तो सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ 5 - 6, इसका नाम आपने नामकरण ए किया। दूसरा पॉइंट कितना है -1 - 4, दोनों नेगेटिव है, कहाँ जाएगा नीचे। नीचे समझ जाइए। 6 है तो ये 4 यहाँ पकड़ लेते हैं भी। -1 -4। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट एक्सिस को नहीं ना काट रहा है, किसको काट रहा है वाई एक्सिस को। हाँ, तो इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है बाबू। तो ये x, 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो नहीं x, 0 या 0, y। 0, y 0, y। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, y। क्लियर। हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका लेकिन हमको क्या, इसकी वैल्यू तो 0, y हो गई, लेकिन y निकालना है। असली में तो y ही निकालनी है ना। नहीं, फाइंड द रेशियो। हमें m1 और m2, जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका हमें m1 और m2 निकालना है। m2 निकालना है। आई बात समझिए। और उसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी पूछ रहा है। पहले पोर्शन पर काम कर लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा ही नाजुक सवाल। हम ध्यान दीजिए, एक मेथड ध्यान दीजिएगा जो हमने आपको पहले नहीं बताया, इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। m1/m2 की जगह हम एक कांस्टेंट k पकड़ेंगे। क्लियर। m1/m2 की जगह क्या पकड़ेंगे, कांस्टेंट k पकड़ेंगे। इस सवाल को समाधान करने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 8 के जो हमने कल ही किया था, इसका दूसरा मेथड पे थोड़ा काम कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -6, 10 एंड b 3, -8। सवाल समझ में आ गया होगा। ये हो गया इन व्हाट रेशियो, ये p ऑफ x y, दिस इज x1 y1 x2 y2। इसमें हमें m1 m2 निकालना था। हमने आपको बड़ा आसान तरीका बताया था, दिस इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इक्वल किया, y को इक्वल करके निकाल लीजिए। एक बड़ा सा और भी तरीका मैं दरफ्यात करना चाहता हूँ आपके सामने, पेश नज़ीर है, ध्यान दीजिएगा। रेशियो m1/m2 जो है ना, इसको अगर आप m2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m1/m2 इज 1। इस m1/m2 को हम, इस रेशियो को हम k पकड़ लेते हैं। क्लियर। लेट द रेशियो बी k:1, नॉट m1/m2। ठीक है। m1/m2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, तो m1:m2 है तो दोनों तरफ m2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, m1/m2 m2/m2, m2/m2 कैंसिल हो गया 1 हो गया। तो m1/m2 इज 1 नहीं हो गया। तो m1/m2 को आपने एक नया नामकरण किया k इज ग्रेटर देन 1। अब सवाल पे आते हैं। लेट्स -4, 6 डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो k:1। उस लाइन पे आपने क्या कर लिया, ये जो आपने लाइन लिया था इसका a और b का -6, ये पॉइंट आपका a है -6, 10 और यहाँ पे पॉइंट b है आपका 3, -8। ओके। अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने डायग्राम नॉर्मल रफ स्केच में बनाया है, हमने क्वाड्रेंट में प्लॉट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब इस पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, इसमें कर दिया -4, 6। इस सवाल को कर रहे हैं -4, सुन लीजिए ना पहले, -4, 6 हो गया। इसमें कर दिया। नहीं, सुन लीजिए भाई, यहाँ पे हो गया, दोबारा नहीं करूंगा। -4, 6 और आपको निकालना क्या है m1:m2। तो k, तो इसको हम इसको k पकड़ लेंगे, इसको 1 पकड़ लेंगे। अच्छा ठीक है। तो -4, 6 वही फॉर्मूला m1x2 + m2 y1 m2 x1/m1 + m2 x के लिए। तो m1 कितना है, m1 m1 आपका k k है, है और m2 कितना है 1। m1 x2 कितना है 3 k आ गया। m1/m2 k है ना। तो m1 को k पकड़ लिया आपने। हाँ, तो m1/m2 k है ना, ये कहाँ से आ गया, ये तो k मतलब m1 के लिए है ना। हाँ, ये m1 के लिए है और ये m2 के लिए है। हाँ, तो यहाँ पे m1 x2 हाँ, + m2 x1, m1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, हाँ,
आई बात समझ में? सॉल्व करके फिर क्या है? 3 इंटू के माइनस 6 बाई के प्लस 1 समझ में आ गया आपको? माइनस 8 के समझ में आ गया आपको? सब तो अब वही पहली की तरह माइनस 4 इक्वल टू दिस। हमने m1 बाई m2 की जगह सिर्फ के पुट किया और कुछ भी नहीं है, और बस हो गया। के का आंसर निकल गया आपको, k इक्वल टू 2:7। अब एक ध्यान दीजिए, इसी का आंसर k:1 का बाई 2:7 ना। हाँ, तो k इक्वल 2/7 आ गया ना। तो k आपको क्या निकालना था? m:1 निकालना था, तो k:1 इक्वल टू 2:7 हो गया। m:1 निकालना था ना। हाँ, जहाँ पर ना 7 के इक्वल टू निकला, तो k इक्वल टू 2/7। तो आपके पास रेशियो क्या था? रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू आप क्या पकड़े थे? m1 बाई m2 2/7:1। k:1 पकड़े थे ना। k:1 2/7:1 रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसे 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2:7। आई बात समझ में? अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? अभी तो नहीं है। तो इस सवाल पे तरह गौर फरमाए। Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the points this and this. Also find the point of dissection. हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बड़ी अच्छी तरीके से आंका है। ध्यान दीजिएगा, लेट द रेशियो बी k:1। इसको हम k पकड़ते हैं, इसको 1 पकड़ते हैं। देन बाय द सेक्शन फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताइए? इसको k क्यों पकड़ेंगे? इसको हम m1 m2 की जगह बता तो दिए, m1 बाई m2 इक्वल टू k:1। ये मेथड थोड़ा ज़्यादा चलता है, ज़्यादा आसान पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया होता है। ध्यान दीजिएगा। तो k:1 हो गया, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो? कोऑर्डिनेट्स m1 के लिए आप क्या पकड़े थे? k और m2 के लिए 1। तो ये k आपका m1 के लिए है क्या? ये m1 बाई m2 के लिए k है। आपको उससे मतलब नहीं, पहला रेशियो है k है, दूसरा रेशियो 1 है। ठीक है, तो वो क्यों लिखा है वहाँ पर? किस चीज को? इसको यहाँ पे ये क्यों लिखा है? सत्यानाश कर दिया मैं इस मेथड को बता के आपको। ब्रेन ही नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल सही बात है। नहीं, इधर ध्यान दो, जो रेशियो आएगा उसको k:1 पकड़ोगे। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, इससे क्या हो जाएगा बताइए? तो x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू -1 होगा। अरे हमको x इस x की वैल्यू बताओ ना, ये इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू? हाँ, फॉर्मूला क्या है? m1 m2 m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है? और x2 की वैल्यू कितनी है? 5। m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है? -1। अब बाई k प्लस 1, 5k -1 बाई k प्लस 1। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बात समझ में आई? इसको डायरेक्ट करेंगे। और इसके मतलब, और ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे क्या जीरो होता है? x जीरो होता है, तो x वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो -k प्लस 5 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गया इधर, तो k इक्वल टू -k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो -k इक्वल टू -5, तो माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 5। रिक्वायर पॉइंट कितना होगा? 0,-13/3। क्लियर? पॉइंट कितना हो गया? 0,-13/3। हाँ, k अगर इक्वल टू 5 पुट करते हैं, ट्राइसेक्शन के लिए मिला है, तो k इक्वल टू 5 तो मिल गया आपको। तो रेशियो कितना हो गया आपका? k:1, तो 5:1 रेशियो हो गया। अब इस k इक्वल टू 5 की वैल्यू अच्छा, y का वैल्यू क्या है? ये कैसे निकला? ट्राइसेक्शन निकालना होगा। नहीं, ये कैसे निकला? k इक्वल टू 5 का वैल्यू? नहीं, ये इसका वैल्यू निकालना है ना हमको, मतलब इसका वैल्यू निकालना है ना। k निकालना है भाई। फाइंड द रेशियो इन व्हिच, तो m1 इंटू m2 निकालना है आपको। आई बात समझ में? फाइंड द रेशियो इन व्हिच, सत्यानाश कर दिया मैंने बता के, तुम्हारा लायक नहीं इस मेथड का। तुम m1 बाई m2 से ही करो। नहीं, m1 बाई m2 से ही करो। नहीं समझा, इसको ही समझा दीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है, इतना शक्ति नहीं है मेरे पास। इधर देखो, एग्जाम्पल लाइन, मुझे एनर्जी बचा के रखना है बाकी बच्चे से। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। क्या बोला है आपको? इसी से समझा। नहीं, m1 बाई m2 से ही समझाऊंगा मैं, दूसरा से। फाइंड द रेशियो 5 - 6 है, काट दीजिए इसको। -1, इससे क्या मतलब है आपको? थोड़ी ना पता है दुनिया के किस कोने में आप पढ़ रहे हैं आप। ये 5 - 6, b 5 -1 -4 हो गया। और इसका पॉइंट है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सपोज ये p y एक्सिस तो क्या हो जाएगा? 0,y। लेट p 0,y
be the point on y-axis which bisects AB in the ratio 2:1 m is to 1. M is to 1. M1 निकालना क्या is है? to M2. क्वेश्चन हम समझा ही नहीं, निकालना क्या है इसमें? क्या बोला है? फाइंड द रेशियो निकालना है। हाँ, किसका? तो तुम सेक्शन में समझा कितना देर इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन द पॉइंट्स M1 is to M2 निकालना है ना। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं। हम सबकी वैल्यू पुट कर दिए। पी का वैल्यू 0 y है, M1 M2। तो अब बाइसेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे आप। वो क्वेश्चन से मिलता है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 से सेम क्वेश्चन है। बाइसेक्शन फार्मूला तो P ऑफ एक्स वाई लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 समझा दीजिएगा बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। M2 y1 प्लस अभी मेथड एक ही मेथड करो ताकि वो आज एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो कर लेना। 4 मेथड सीखने से फायदा नहीं है। M2 y1 प्लस M2 नहीं M1 y2 M1 y2 को बना के चल हम भी भूल जाएगा। M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 हो गया। कितना लेना है? एक्स वाई की वैल्यू कितनी? y एक्स में 0, y M1 की वैल्यू कितनी है निकालनी ही है मुझे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू -1 श्योर। x1 की वैल्यू 5 बाई M1 प्लस M2। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये समझ में आया बात ना? लिख देंगे M1 y2 प्लस M2 y1। y2 का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इक्वल 0 इक्वल टू मिल रहा है ना x का वैल्यू इक्वलिटी से 0 इक्वल माइनस M1 प्लस 5M2। समझ में आ गया होगा? हम एक ही स्टेप में करने वाले थे। एक क्रॉस होके 0 हो जाएगा। माइनस M1 प्लस 5M2 वैल्यू पुट करेंगे ना। ये इधर क्या, इधर आके M1 हो जाएगा। M1 इक्वल टू 5M2। M1 by M2 इक्वल टू 5। M1 by M2 इक्वल टू 5/1। देयरफॉर M1 is to M2 इक्वल टू 5:1। हो गया। उसमें क्या निकला था? इसमें क्या मेरा सत्यानाश 5:1 नहीं निकला है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हुआ ना, इसमें कैलकुलेशन छोटा है ना। ये M1 M2 को हम सिंगल नंबर के मान लेता है। M1 M2 दोनों को? हाँ, M1 अगर ये M1 is to M2 में डिवाइड कर रहा है, दोनों तरफ अगर हम M2 से डिवाइड करेंगे तो M1 by M2 is to M2 by M2 नहीं हो जाएगा। दिस M1 by M2 लेट दिस इज K and this is cancelled as 1, तो रेशियो is K is to 1। और you may also take, अगर आपने इस रेशियो को M2 से डिवाइड किया तो दिस M1 से डिवाइड किया तो दिस becomes M1 by M1 is to M2 by M2। M2 by M1 is 1 is to let this is K, M2 by M1 is K, so your ratio becomes 1 is to K। In that case, in your formula, M1 is 1 and M2 is 2, K। But in this formula, M1 is K and M2 is 1। Remember, got the difference? Any problem right now? This is nothing but for the sake of the simplification of the problem, so that we don't have to write too much in the examination hall। That's why several new methods are evolved। You were not able to understand the earlier attempt. Right now you have understood very well। Okay, thanks for my scolding to you। M1 M2 इसका मतलब ये डिवाइड करने का क्या है? Let me illustrate once more for the viewers also। You see, actually your page is not good, no? That's why it doesn't reflect light regularly। Math paper should be bright enough। This is your English copy। Give me the math।